नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन साथ ही एक मुश्किल सवाल पर बात करने वाले हैं। ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में आता है ना कि इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी के लिए वक्त कैसे निकालें। तो आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है, ये समझने की कोशिश करेंगे कि रोजमर्रा के कामों के बीच में रहते हुए भी आध्यात्मिक अभ्यास कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले सिद्धांत पर आते हैं, जो कहता है कि हमारा कर्तव्य ही हमारी भक्ति है। ये गीता का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। सोचिए सिचुएशन क्या है, युद्ध का मैदान है और वहां उनसे कहा जा रहा है कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, मतलब अपना कर्तव्य भी निभाओ लेकिन मन मुझ में लगाए रखो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई जॉब कर रहा हो या फिर कोई घर संभाल रहा हो, ये सब एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है, हमें सौंपी गई भूमिकाएं हैं। और देखिए, अपने कर्तव्य से भागना वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उसे तो कायरता कहा गया है। असल चीज है इंटेंशन, कि हम जो काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा इरादा क्या है। तो इसे करने का एक सिंपल सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, अपना काम करो, जो भी आपका कर्तव्य है। दूसरा, काम करते हुए परमात्मा को याद रखो। और तीसरा, जो भी नतीजा आए उसे उन्हें सौंप दो। बस ये 3 चीजें अगर हम कर लें तो हमारा काम नहीं रहता, बल्कि एक तरह की पूजा बन जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, दिव्य संबंध। देखिए, कहा जाता है कि भगवान तो हर जगह है, हर चीज में है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उस कनेक्शन को महसूस क्यों नहीं कर पाते। इस बात को समझाने के लिए प्रवचन में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, घर में बिजली तो एक ही है ना? लेकिन वही बिजली हीटर चलाकर गर्मी देती है, एसी चलाकर ठंडक देती है और बल्ब जलाकर रोशनी। सोर्स एक है पर काम अलग अलग हो रहे हैं। ठीक वैसे ही एक ही डिवाइन पावर है जो सब में है, संत में भी और पापी में भी। तो सवाल फिर वही है कि अगर वो दिव्य शक्ति सब जगह है तो हमें महसूस क्यों नहीं होती? इसका जवाब भी एक बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल से दिया गया है। जवाब है, योर लाइन इज बिजी। सोचिए, जैसे फोन की लाइन बिजी होती है, भगवान से हमारा कनेक्शन तो हमेशा है 24/7, लेकिन हमारी लाइन बिजी है। किससे? लोगों से, पैसे से, स्टेटस से। इन सब चीजों से जो हमारा लगाव है ना, उसने लाइन को एंगेज करके रखा है। तो फिर इस बिजी लाइन को क्लियर कैसे किया जाए? कौन सी ऐसी ताकत है जो ये डायरेक्ट कनेक्शन बना सकती है? जवाब है प्रेम, द पावर ऑफ लव। और यहां प्रेम को अल्टीमेट कनेक्शन बताया गया है, एक ऐसी शक्ति जिसे ईश्वर का भी ईश्वर कहा गया है। पर यह समझना जरूरी है कि यह दुनिया वाला अटैचमेंट नहीं है, ये वो शुद्ध, बिना किसी शर्त का प्रेम है जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की तरफ डायरेक्टेड है। और इतिहास में, हमारे ग्रंथों में इसके कितने ही उदाहरण हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, शबरी के झूठे बेर खाए, विदुरानी के दिए केले के छिलके फल से ज्यादा पसंद किए, और तो और अपने भक्तों के लिए दूत तक बन गए। ये सब क्या दिखाता है? यही कि सच्चा प्रेम उस परम शक्ति को भी भक्त के वश में कर देता है। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात पर आते हैं, एक ऐसा फर्क जो हम सब के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि हम सब इसी दुनिया में रहते हैं। और वो फर्क है जरूरत और लगाव के बीच का। देखिए, एक तरफ है आवश्यकता यानी नीड, मतलब जीने के लिए जो जरूरी है, सादा खाना, पानी, कपड़े, घर। ये जरूरतें पूरी करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है आसक्ति यानी ग्रीड या अटैचमेंट। जब हम जरूरत से ज्यादा की इच्छा करने लगते हैं, जंक फूड, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी आइटम्स, तो प्रवचन में साफ कहा गया है कि जरूरतें पूरी करना स्पिरिचुअल लाइफ में कोई रुकावट नहीं है। रुकावट है ये लगाव, ये कभी ना खत्म होने वाली चाहतें। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमें सब कुछ छोड़ देना है? नहीं, लक्ष्य है अनासक्त होना। इसका मतलब है दुनिया में रहना, सब चीजों का इस्तेमाल करना, लेकिन मन से उनसे बंधना नहीं। ये एक तरह की भीतरी आजादी है, बाहरी त्याग नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें तो समझ आ गईं, पर एक बिजी इंसान के लिए इन सब चीजों को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? क्या कोई एक सिंपल सा तरीका है? सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा एक आसान सा अभ्यास है जो सबके लिए काम करे, चाहे उनकी लाइफस्टाइल कैसी भी हो? और हां, इसका जवाब भी इस प्रवचन में दिया गया है, एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड तरीका। इसका पूरा राज छिपा है इस नंबर में 5। अभ्यास क्या है? हर 5 मिनट में एक बार राधा बोल दीजिए, बस इतना सिंपल। सोचिए, ये एक छोटा सा काम है
दिन भर में इसे दोहराते रहना है और ये आपके काम में कोई रुकावट भी नहीं डालेगा, पर लगातार आपको उस डिवाइन से जोड़े रखेगा। देखिए, इस प्रैक्टिस का असली मकसद वो एक बार नाम लेना नहीं है। असली मकसद है वो जेंटल रिमाइंडर जो हर 5 मिनट में आपके मन को वापस भगवान की तरफ ले आता है। और इस तरह हमारे दिन के जो छोटे छोटे मंडेन मोमेंट्स होते हैं ना, वो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन के मौकों में बदल जाते हैं। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि शायद स्पिरिचुअलिटी कोई बहुत बड़े बड़े काम करने या दुनिया छोड़ देने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों से याद करने से ही सधती है। तो सवाल यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में परमात्मा को लाने के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं।